मोहनदास करमचंद गांधी जी का प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अधिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा। नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर लेकर के आया हूँ। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब निधन हुआ था तो नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मारी थी, और गोली मारने के बाद उनके मुख से जो शब्द निकले थे वो थे हे राम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, जिनको हम बापू के नाम से भी पुकारते हैं। ये जो समाधि आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट यमुना नदी के तट पर स्थित पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद के एक घाट का नाम है। इसी स्थान पर महात्मा गांधी का उनकी शहादत के बाद दिनांक 31 जनवरी 1948 को दाह संस्कार किया गया था। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एक स्मारक का निर्माण किया गया है। मुख्य द्वार से पत्थर निर्मित फुटपाथ स्मारक तक जाता है। यह स्मारक खुले आसमान के नीचे काले संगमरमर का एक मंच स्थल है। एक और मध्य में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है तथा दूसरी ओर गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम लिखे गए हैं। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन की सादगी को दर्शाता है। समाधि परिसर में प्रत्येक शुक्रवार कताई कार्यक्रम व सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। 9 साल की उम्र में गांधी जी ने अपने घर के पास राजकोट के स्थानीय स्कूल में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अंक, गणित, इतिहास, गुजराती भाषा और भूगोल की बुनियादी बातों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में गांधी राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल में शामिल हो गए। वह एक औसत छात्र थे। उन्होंने कुछ पुरस्कार जीते, लेकिन एक शर्मीले और अवाक छात्र थे जिन्हें खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांधी जी के एकमात्र साथी किताबें और स्कूल की शिक्षाएं थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वो एक साधारण छात्र थे। मई 1883 में 13 वर्षीय मोहनदास करमचंद गांधी की शादी 14 वर्षीय कस्तूरबाई गोकुलदास कपाड़िया, उनके पहले नाम को आमतौर पर कस्तूरबा और प्यार से बा कहा जाता था, अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। मई 1893 में वे वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जब उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के प्रथम श्रेणी के अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था और किसी भी भारतीय या अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। गांधी जी ने अहिंसक कार्रवाई के
अपने समग्र तरीके को सत्याग्रह के रूप में पहचाना। गांधी जी के सत्याग्रह ने स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर जैसी प्रख्यात हस्तियों को प्रभावित किया। 1915 में गांधी जी स्थायी तौर पर भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की यह पहली बड़ी उपलब्धि थी 1918 में, जब उन्होंने बिहार और गुजरात के चंपारण खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का सत्याग्रह सच्चे सिद्धांतों और अहिंसा पर आधारित था। महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसे जियो कि जैसे तुम कल ही मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। ये विचार महात्मा गांधी के अपने विचार। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम वहां प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गॉडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी और उनके मुख से मरते समय जो शब्द निकले वे थे, हे राम। और ये कहकर मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने प्राण त्याग दिए।